चलो ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी देखो टाइमर का थोड़ा ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 4 मॉडुलस में x माइनस फोर होल अपॉन में x माइनस फोर। इस तरह का क्वेश्चन कई बार तुम्हारे पेपर में आ जाता है। ऑप्शंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन ढंग से करके आंसर देना है, ऐसे नहीं गोलीबाजी मत कर देना। 1 0 -1 और चौथा ऑप्शन है, क्योंकि मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में ये ऑप्शन जरूर होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये जरूरी नहीं होता कि यही आंसर होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बाकी तुम करके देखो क्या आ रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 मॉड ऑफ x माइनस फोर होल अपॉन में x माइनस फोर ऑप्शन हैं 1 0 -1 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। स्टार्ट करो, टाइमर स्टार्ट हो गया तुम्हारा, करो। जीरो बोल रहा है तुम, बी बोल रहे हो? कुछ सोच के बोल रहे हो या हवा में बोल रहे हो, पहले ये बताओ। एक चीज तुम लोग देखा है भाई, कुछ दिन से हम तुम लोग का जो वीडियो है इसको यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, तो जो भी बोलोगे ना तो बेइज्जती भी खूब कराएंगे तुम्हारा, ठीक है ना? तो सोच समझ के आंसर दो क्योंकि वो वीडियो सब तुम लोग शायद देखा या नहीं देखा, हमको कोई आइडिया नहीं है। पर जब उस वीडियोस को देखते हो ना तो नीचे एक दो लाइन लिख दिया करो कुछ अच्छा अच्छा, ताकि कुछ लोग देखे तो तुम्हारे बारे में भी अच्छा सोचे और मेरे बारे में भी अच्छा सोचे, ठीक है? अब देखो हम ये बात भी बोल गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, तुमने आंसर दिया है 0 और टाइम यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। तो सबसे फर्स्ट चीज़ होता है कि जब भी लिमिट में मॉडुलस का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसको उसके अंदर हम लोग को LHL और RHL ये चेक करना होता है, और यही बिगिनिंग होता है कंटिन्यूटी का भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है कि हम लोग को एक ऐसा वैल्यू लेना है जो 4 से छोटा हो। तो अगर मैं x की जगह एक ऐसा वैल्यू रख दूं यहाँ पे जो 4 से छोटा है, तो मॉडुलस है, जैसे 4 से छोटा तुम क्या लेगा, छोटा मतलब बहुत माइन्यूटली छोटा करना है, जैसे 4 से 3.9 लो ना, वह नंबर्स के रूप में काम करो। तो 3.9 अगर तुम लोगे तो ये जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा ये नेगेटिव का होगा या पॉजिटिव का, ये तुम बता दो। 3.9 को कैसे पॉजिटिव, अभी मत सोचो ना, खाली मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। 3 पॉइंट नेगेटिव होगा तो जब तुम उसको मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो वो बन जाएगा माइनस का x माइनस फोर, और नीचे क्या है x माइनस फोर, तो ये दोनों कटा, आंसर क्या हो गया माइनस का 1। अब अगर तुम एक ऐसा वैल्यू लेता है जो 4 से बड़ा है, तो अगर तुम उसको मॉडुलस के अंदर x के जगह 4 से बड़ा वैल्यू तुम लिख रहा है, तो वो बताओ ओवरऑल वैल्यू को क्या करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का x माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर। अब तुम्हारा आंसर क्या हो गया 1। तो जैसे ही तुम देखा कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो सीधा आंसर को मारोगे डी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि एक और क्वेश्चन है इसी तरह का मैं देने वाला हूँ, तो अपने आप को अच्छे से क्लियर कर दो। कोई भी 1% डाउट है तो पूछ लो, कल को ये क्वेश्चन पेपर में आए या इस जैसा आए तो ये मत बोलना कि अफसर ने कराया नहीं था, क्योंकि ये सब क्लास में मैं थोड़ा कम कराया था तुम लोग को, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड से निकाला था मैं। अब डिटेल में चल रहा है, बोलो आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कितना बड़ा यस सर है तुम लोग का। देख, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x है मॉडुलस के अंदर में, अपॉन में है x। ऑप्शन अभी भी मैंने सेम रखा है, 1 0 -1 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। स्टार्ट हो जाए।
फिर से क्या जबरदस्ती है क्या कि हम बोल दिए कुछ और तुम जबरदस्ती आप डज नॉट एग्जिस्ट के पीछे ही पड़ जाओगे? अपने आप को 100% श्योर करो पहले, क्योंकि अगर तुम्हारा रीजन भी है ना तुम्हारे पास में तो वो 100% ट्रू रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया और तुम उसको मान लिया। बोलो क्या कर रहे हो फिर? ठीक है, तुम्हारे आंसर को 2 सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ, तो प्रूफ करके दिखाओ कैसे। 1 सेकंड रुक जा, इसने ना डज नॉट एग्जिस्ट पहले क्लियर कर देने थे, फिर तुमसे ये ऑप्शन भी सुनेंगे कैसे हो रहा है। चलो पहले बताओ, तुम बताओ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मॉडुलस के अंदर में तुम माइनस साइन एक्स लिख भी दिया तो वो बाहर निकल के तो पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तुम अभी खुद ही बोला ना मॉडुलस में माइनस साइन एक्स, मॉडुलस में माइनस साइन एक्स का क्या मतलब होता है? वो तो साइन एक्स हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सीधी सी बात समझो पहले। अच्छा गौरव तुम बताओ, तुम 1 बोल रहा था, क्या हुआ उसका रीजन बताओ जरा। रीजन है या ऐसे ही गोलीबाजी कर रहा तुम लोग? बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ। चलो अब सुनो, अब दोनों रीजंस जो हो रहा है, रीजंस जो तुम लोग, हाँ, रीजन जो तुम लोग दे रहा है ना वो खुद ही तुम लोग अभी गलत बोलेगा, खुद ही बोलेगा। देखो अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से कम। अब 0 से कम तुम कोई भी वैल्यू लेगा तो नेगेटिव होता है, 0 से कम ले रहे हो ना तो नेगेटिव होगा। तो साइन ऑफ माइनस एक्स का मॉडुलस और नीचे माइनस एक्स। अब तुम खुद बताओ साइन ऑफ माइनस एक्स होता क्या है वैसे? साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है बताओ जल्दी से? माइनस साइन एक्स, लेकिन वो मॉडुलस के अंदर में है और यहाँ माइनस एक्स है, तो ये मॉडुलस से जैसे ही बाहर निकलेगा ये साइन एक्स बन जाएगा अपॉन में माइनस एक्स। अब तुम लोग पढ़ा होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स तो 1 होता है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो ये आंसर को बना देगा -1। अब उसी तरह से अगर मैं राइट हैंड लिमिट लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 से बड़ा वैल्यू। अब 0 से बड़ा वैल्यू तुम अगर लेता है तो ये तो साइन एक्स होगा और नीचे एक्स हो जाएगा। अब मॉडुलस से साइन एक्स निकालोगे तो साइन एक्स बन के निकलेगा अपॉन एक्स है। अब साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या वैल्यू देता है अपने आप को? 1 का वैल्यू। हाँ तो ये क्या दे रहा है एक जगह -1, ये दे रहा है 1, तो इसका आंसर फिर से हो जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझो इस चीज़ को, क्योंकि देखो मॉडुलस का क्वेश्चन मैं तुमको कुछ कुछ एक एक बीच बीच में करवाते रहूँगा जिससे कि ये ना लगे कि मॉडुलस आता नहीं है। अब ये बताओ, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोगों को? मॉडुलस का दोनों क्वेश्चन, दोनों का आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आया, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ऐसा भी केस बन सकता है जहाँ पे वो लिमिटिंग वैल्यू लेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो ये दोनों क्वेश्चन के साथ रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडुलस का नहीं है लेकिन लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट h टेंड्स टू 0 होल अंडर रूट में है 2x प्लस 3h माइनस होल अंडर रूट में 2x होल अपॉन में है 2h। अब इसका आंसर बताओ, ऑप्शंस में यहाँ पे दे रहा हूँ। कौन सा वाले में? ऑप्शन कह रहे हो? क्वेश्चन में होल अंडर रूट में है 2x प्लस 3h माइनस होल अंडर रूट में 2x और फिर होल अपॉन में 2h। क्या हो गया? कैसे आया बताओ? डिफरेंशिएशन करना जरूरी था इस क्वेश्चन में? है ये एल'हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। अब बताओ डिफरेंशिएशन क्या आएगा पहले वाले टर्म का? ये पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? और किसके टर्म्स में करोगे ये भी बता दो, h के टर्म्स में या x के टर्म्स में? बहुत बढ़िया, बोलो क्या आएगा डिफरेंशिएशन? हम्म
ये एच, हाँ बहुत बढ़िया। और दूसरा वाला बस छोड़ दो वो जीरो होगा। वो तो जीरो होगा ना, क्योंकि उसमें एच थोड़ी ना है, एच के टर्म्स में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। और ये नीचे 2h का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ तो ये 2 यहाँ चिपका दो, इसको हटाओ यहाँ से। अब तुमको क्या करना है, अपना लिमिटिंग वैल्यू डालना है h टेंड्स टू 0। अब जैसे ही तुम h टेंड्स टू 0 डालेगा तो ये तो गायब हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ नीचे बच जाएगा 2 इंटू 2 4 और अंडर रूट में 2x। बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आया समझ में, सबको आ गया समझ में? देखो तो गौरव, क्या हो गया? 0 माइनस एच क्या बोल रहा है? 0 माइनस एच टेंड्स टू 0 डालना नहीं होता, पहले डिफ्रेंसिएशन करते हैं फिर लिमिटिंग वैल्यू डालते हैं। अब क्वेश्चन में तो कहीं पे भी ये नहीं दिया ना कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट है h टेंड्स टू 0। तो डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? h के रेस्पेक्ट में होगा। यहाँ पे x तुम्हारा, हाँ x तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए सेकंड वाले टर्म का 0 कर दिया। आया समझ में? हाँ हाँ, नहीं तो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम कंफर्म करेगा तभी ना नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट तो सब लोग कर लोगे मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन कर लोगे। इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस सेक इनवर्स 2 प्लस 2 tan इनवर्स 1/√3 प्लस सेक इनवर्स 5 प्लस साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 tan इनवर्स √3, और ये पूरा वैल्यू तुमको इक्वल दिया हुआ है k पाई के, k टाइम्स ऑफ पाई। और तुमको क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, देन व्हाट इज k, देन k इज, ऑप्शंस आर 1 2 4 एंड 5। बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दे रहा है तुम, गुड। अब पूछूं या खुद ही बता दोगे कैसे किया, ये बताओ जल्दी जल्दी जरा एक बार। बोलो जल्दी से, क्या किया बताओ, किसका किसका पेयरिंग किए पहले? हाँ हाँ, इसको चेंज कर देंगे कॉस इनवर्स 1/2 में, तो फायदा क्या हुआ हम लोग को, इसका पेयर बन गया साइन इनवर्स 1/2 के साथ में। और हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। उसी तरह से ये जो सेक इनवर्स 5 है, इसको चेंज करके लिख लेंगे कॉस इनवर्स 1/5, तो इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, यहाँ से निकल आएगा एक पाई/2। अब बच गया ये दोनों जिनके ऊपर मैंने टिक डाला है, तो उसमें से किसी एक को पकड़ लो। जैसे 2 tan इनवर्स 1/√3 को कुछ नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा वाला जो 2 tan इनवर्स √3 लिखा है उसको चेंज कर लेते हैं कॉट इनवर्स में, तो वो दे देगा 1/√3। अब इसमें से कॉमन ले लो, तो अंदर में बच गया tan इनवर्स 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3, जो कि एक और पाई/2 देगा। लेकिन वो पाई/2 का जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ में, और यहाँ से निकल के पाई आया। अब पाई प्लस पाई/2 प्लस पाई/2, ये तुम्हारा नेट रिजल्ट है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा अपना 2 पाई, और ई के ये किसके साथ इक्वल दिया है, k पाई के साथ में। तो आंसर क्या हो गया, k = 2। ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कर पा रहे हो कि नहीं, इसी टॉपिक का है, 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 4 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई, देन x इज, x का वैल्यू निकालना है। कर लोगे, स्टार्ट कर दो। ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टाइमर चालू हो गया है तुम लोग का, जल्दी से करके बताओ इसका आंसर क्या होगा।
1/2 है नहीं ऑप्शन में, कहाँ से तुम देख लिया 1/2? यहाँ पे ऑप्शन है 3/2, 1/√2, √3/2, 2/√3। 1/2 कहाँ दिख गया तुमको? माइंड को स्थिर करके करो, माइंड को स्थिर करो भाई, क्या कर रहे हो? चलो अभी ये टाइम तो निकाल दिया तुम लोग इसके अंदर में, 2 मिनट पूरा। अभी सबसे इजी तरीके से अगर करना है तो 4 cos इनवर्स x में से 3 cos इनवर्स x साइड करो और 1 cos इनवर्स x को चिपका दो sin इनवर्स x के साथ। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि इसके लिए फॉर्मूला होता है π/2। अब इस π/2 को जब हम लोग उधर सेंड करेंगे तो वो पाई के साथ सब्ट्रैक्ट होके π/2 दे देगा। अब तुम्हारे लिए काम आसान हो गया क्योंकि यहाँ से cos इनवर्स x का वैल्यू आ गया π/6 और x का वैल्यू हो जाएगा cos π/6। अब बताओ cos π/6 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। इसमें इतना टाइम वेस्ट करने का, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल था इस हिसाब से देखा जाए तो, ये तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारा फेवरेट डिफरेंशिएशन का। y का वैल्यू दे रखा है t के पावर में 10+1, x का वैल्यू तुमको दे रखा है t के पावर में 8+1 और तुमको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करो d2y/dx²। ऑप्शंस मैं यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ, तुम लोग करना स्टार्ट करो। सारे ऑप्शन आ गए हैं, स्टार्ट। बस हो गया टाइम। अबे देखो इतना ही टाइम मिलता है तुम लोगों पेपर में एक क्वेश्चन के पीछे, ठीक है? अब जब नहीं बना तो गोली मार दो। मेरे साथ कर लो, अब मेरे साथ कर लो, उससे भी बात बन जाएगा। चलो किस किस कैटेगरी का क्वेश्चन है ये? डिफरेंशिएशन का कौन सा वाला टाइप है पहले ये बताओ, टाइप को आइडेंटिफाई करो। विच टाइप? हाँ बताओ अब करना। हाँ हाँ क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं क्या ये याद दिलाओ ना। थप्पड़ मारोगे मुंह उड़ा दूंगा तुम्हारा। पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं बताया था? ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी को मैंने बोला था क्लास में और इसी को डिस्कस करवाया था ज़्यादा। ये तो नहीं बोलूँगा कि क्लास में नहीं करवाया था, ये बहुत बढ़िया से हुआ था। तो इसमें मैंने तुम लोगों को समझाया हुआ था एक चीज़ कि पहले dy/dt निकालते हैं, फिर dx/dt निकालते हैं और सबसे पहले आता है dy/dx जो कि डिवीज़न होता है dy/dt का और dx/dt का। तो एक बार जल्दी से ये काम कर लेते हैं। तो dy/dt होगा 10, क्या हो गया, 10t9 होगा, चुप रहो। और ये हो जाएगा 87। डबल डेरिवेटिव करने के बारे में सोचना भी मत, वो मैं क्लास में बता चुका हूँ क्यों गलत होगा। अब इन दोनों को डिवाइड करने पे हम लोग को मिलने वाला है 5/4t²। पहले यहाँ तक बोलो, समझ में आ गया क्या? यहाँ तक सबका आया ही था या कुछ और ही कर बैठे हो? जैसे कि एक तुम क्या कर रहा है मैं तुमको बता देता हूँ। नहीं, ये देखो, जब तक तुम लोग ये सब चीज़ छोड़ेगा नहीं ना, तुम्हारा पेपर क्लियर होगा नहीं। अपनी मर्जी से कुछ भी करने को तुम लोग तैयार है। तुम लोग क्या सोच रहे हैं मैं तुम लोग को बता देता हूँ। तुम लोग सोच रहा है कि d²/dt² निकालेंगे और यहाँ से d²x/dt² निकालेंगे, दोनों को डिवाइड मारेंगे। अब यहीं पर मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि गलती क्या होगी। जब तुम इसको डिवाइड करेगा ना, हाँ तो देखो तो सही, तुम इन दोनों को डिवाइड करके जो लाओगे वो ये है और तुमको जो चाहिए वो ये है। क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है या सेम है? देखो तो जरा ध्यान से।
हाँ, वहाँ पे डी स्क्वायर वाई तो सेम है, लेकिन नीचे डी स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे जो तुमको चाहिए वो डी एक्स स्क्वायर है। तो पहले तो इस चीज़ को दिमाग से हटा दो कि ऐसा करके कुछ करना है, तो उसको छोड़ो, पहले इस बात को बिल्कुल आगे से भुला देना कि ऐसा करने पे कुछ होगा। जो करना है अब उसको ध्यान से सुनो। जैसे ही तुमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो तुम्हारा आंसर आया 5t² अपॉन 4। अब तुम इसका जब डबल डेरिवेटिव करने जाएगा तो तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन तो x के टर्म्स में करना है तुमको, और इसके पास तो x है ही नहीं। मैं पहले भी एक क्वेश्चन ऐसे समझा चुका हूँ तुम लोगों को पिछले क्लास में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी आया है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, और इसके आगे चिपकाएंगे dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स। अब बताओ 5/4t² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा t के रेस्पेक्ट में, जल्दी से बताना। 5 10, हाँ बोलो, हाँ 10t/4 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 5t/2, और dt/dx का वैल्यू कहाँ से लाओगे ये भी बता दो एक बार जल्दी से। ये जो यहाँ पे लिखे हो इसका उल्टा कर लो, तो ये बन जाएगा 1/8t⁻7। अब तुमको अपने आप आंसर दिख जाएगा इन चारों में से कौन सा आंसर है, खुद ही बता दो, खुद ही बता दो कौन सा आंसर है। सी है t⁻6, क्योंकि ये कट, इसको सीखो अच्छे से, ठीक है ना। यही सब तो चीज़ है जो तुम लोग उड़ा दिया है दिमाग के अंदर से, इसको अच्छे से सीखेगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। 6 क्वेश्चन हो गए, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, एफ एक्स का वैल्यू तुमको दे रहा है e की पावर में x। ये आराध्या भाग गया है क्या, देखना तो, कुछ बोल ही नहीं रहा तब से। है सर, तुमको कैसे पता चला है? दिख रहा है तो दिख रहा हो क्या, ऐसे फोटो लगा के चल दिया है क्या? कुछ बोलना भी होता है आराध्या, क्या बैठे हुए हो वहाँ पे। जी एक्स का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। अब तुम ये मत बोलना कि सर तबीयत खराब है इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं है, तुमको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एच एक्स का वैल्यू है, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, बोल दो पहले, उसका क्वेश्चन देंगे। हाँ, वो उंगली खाना कौन सा बॉडी का निशानी दिखाता है पता है ना, जो पेसिमिस्टिक इंसान होता है वो ये काम करता है। उंगली उतरते हुए क्रिकेटर में एक बहुत ज़्यादा उंगली उतरता था, बता सकते हो उसका नाम अगर क्रिकेट ध्यान से देखो कभी तो। एक प्लेयर है जो हमेशा ना तुम उसको देखना उंगली को उतरते रहेगा, उंगली को उतरते रहेगा, देखो याद कियो, नहीं होगा तुम लोग को याद। हरभजन, नए विराट कोहली नहीं, हरभजन सिंह को याद करो। नहीं, हाँ नहीं, एक बार रोहित शर्मा, रोहित शर्मा तो हारने वाला कंडीशन पे होने पे हर सर कोई मुंह में हाथ डाल के बैठ जाता है। तुम लोग को नहीं करना है ये चीज़, और ज़्यादा मन कर रहा है तो हम अपना नाखून भी दे देंगे, हम खा लेना। तो ये सब नहीं करना, वो सब पेसिमिस्टिक निशानी होता है, मैंने जिसका मैंने अपने ऊपर से यकीन हट गया वो ये लोग काम करता है, ये सब फालतू वाला काम सब, ये सब नहीं करना है, ठीक है। अब यकीन दिलाने के लिए ये क्वेश्चन करके देखो, h' अपॉन hx। मैं पहले ही बता दूं ये आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, आंसर निकाल के देना, गलत मत करना। ऑप्शंस रेडी कर रहा हूँ, तब तक तुम लोग स्टार्ट कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि जब तक मैं ऑप्शन लिखूँ तुम लोग आंसर निकाल के रख दिया हो। ऐसा दिन कब देखने को मिलेगा, बस तरस रहा हूँ मैं। चलो क्या हो गया, तुमको ना कान पे मारेंगे, समझा ना। तुमको फॉर्मूला तुम याद नहीं किया आज तक, नहीं रहे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ जल्दी से एक बार। तो जब तुम ये आंसर दे रहा है तो फिर गलत आंसर क्यों बोल रहा है? तुम क्वेश्चन को देखा ही नहीं ध्यान से। यहाँ पे तुमको फाइंड करना है h' अपॉन hx, h' अपॉन hx। तो जब तुम hx निकाला तो तुम्हारा क्या वैल्यू आया, पहले ये बताओ, hx का वैल्यू क्या आया तुम्हारा, बताओ। e के पावर में साइन, हाँ बिल्कुल सही है। अब इसका जब तुम डेरिवेटिव करेगा तो क्या मिलेगा, जरा जल्दी से बताना हमको। e की पावर साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और hx का वैल्यू जो है वो तो खुद ही e की पावर साइन इनवर्स x है, तो कट गया, ये तो खत्म हो गया कहानी। बी इज द आंसर, बस बस बस। तुम तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोला था रे, कान में मारेंगे हम, इसलिए तुमको पूछे कौन सा बोल रहा है बताओ। तुम निकाल के ही रखे रहो, डालो मत किसी के अंदर, खाली निकाल के रखे रहो। तुम्हारी तो चल, अबे बैन करवाओगे चैनल यार, बैन करवाओगे चैनल, चुप हो जाओ। चलो ठीक है, अगर हमको सुनने में गलती हो, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार से क्या करो ना, टाइप मार दो वहाँ पे मैसेज, पीछे टाइप मार दिया करो मैसेज, अगर ज़्यादा लग रहा है तुम लोग को, ऐसे हमको सुनाई दे रहा है। चलो देखो, ये क्वेश्चन है तुम लोग का फेवरेट टॉपिक का, जो तुम लोग आज तक इसका फॉर्मूला रिवाइज नहीं किया, लेकिन ये फॉर्मूला रिवीजन के बिना भी तुम ये क्वेश्चन को कर सकते हो।
इसमें मैंने तुम लोग को एक्सपेंशन दिया है 1 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 6 बराबर है a0 + a1x + a2x स्क्वायर, और ये जा रहा है अप टू a12 x टू द पावर ऑफ 12। तुमको क्वेश्चन में फाइंड करना है देन व्हाट इज a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस डॉट 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 अप टू a12, इसका वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मजेदार है, हमने क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, थोड़ा सा लगाओ दिमाग, अगर याद आ जाता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम बता देंगे ताकि याद आ जाए। ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो ढंग से करो, नहीं आया मेरे ख्याल से आंसर, सही नहीं हुआ अभी। 64 लाया या ऐसे गोलीबाजी कर दिया? पहले बता, आ गया। चलो बताओ क्या क्या किए, क्या किए बता दो, हम समझ जाएंगे तुम क्या किया। x के जगह -1 पुट करने पे आंसर आ जाएगा। सोचो एक बार, सोच के देखो, क्योंकि मेरे ख्याल से जो तुम कह रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप में ही x के जगह -1 पुट कर देते हैं, दोनों साइड में पुट करना है, तो ये वाला जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये तुमको देगा 2 की पावर में 6, क्योंकि 1 + 2 हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 - 1 हो गया 2, 2 की पावर 6 जो कि होता है 64। लेकिन यही 1 जब तुम -1 जब तुम राइट हैंड साइड में पुट करेगा, तो जितना भी इवन वाला है वो सब तो पॉजिटिव के साइन में रहेगा, लेकिन जितना ऑड वाला है वो सब नेगेटिव का साइन पकड़ लेगा, और इस तरह से ये सीरीज जाएगा अप टू a टू द पावर ऑफ 12। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में तुमको यही चीज पूछा गया हुआ था। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई ज़्यादा दिक्कत का तो है नहीं ये क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9th क्वेश्चन आ रहा है तुम लोग का, एक और फेवरेट टॉपिक था नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें तुमको वैल्यू दी हुई है फाइंड आउट करने के लिए। मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ पूरा का पूरा, थोड़ा बड़ा वैल्यू है, लेकिन अगर आराम से करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, इतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। बस वो देखना है कि तुम लोग कैसे करता है, इसीलिए दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। ये देखो आ दिया, भागा था बीच में। बहुत अच्छा, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। न्यूमरेटर में है आयोटा के पावर में 592 प्लस आयोटा के पावर में 590 प्लस आयोटा के पावर में 588 प्लस आयोटा के पावर में 586 प्लस आयोटा के पावर में 584। अपॉन में है आयोटा के पावर में 582 प्लस आयोटा के पावर में 580 प्लस आयोटा के पावर में 578 प्लस आयोटा के पावर में 576 प्लस आयोटा के पावर में 574, और फिर बाद में एक -1 भी किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख रहा हूँ, अपना दिमाग लगाओ। ये मत करने बैठना सबका वैल्यू निकाल रहे हो बैठ के, ये मत करना। चलो स्टार्ट। कैसे ले आया तुम ये? जल्दी से बोलो क्या किए, बताओ मेथड बताओ। आंसर आ गया तो हमको। हाँ -10 माइनस लोगे तो आंसर बदल जाएगा। आयोटा के पावर में 10 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा बताओ ब्रैकेट के अंदर में? 582 फिर 580 फिर 578 ऐसे करके आएगा ना, फिर 576 फिर 574। बस बहुत बढ़िया। और नीचे जो वैल्यू तुम देख रहा है वो सेम टू सेम यही लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो ब्रैकेट तुम बनाया है ऊपर, वो नीचे वाले सारे वैल्यूज के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या? आयोटा के पावर में 10 और यहाँ पे एक -1 बैठा हुआ है। बताओ आयोटा के पावर में 10 कितना होता है? -1, और -1 जुड़ा तो आंसर हो गया -2। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + px + q = 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा। और एक और इक्वेशन है x² + lx + m = 0। इसके रूट्स हैं गामा एंड डेल्टा। क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि पहले इक्वेशन में जो रूट्स हैं उनका रेशियो
दूसरे इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके रेशियो के साथ में इक्वल है। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग को बस थोड़ा वर्किंग करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो छोड़ दो, नहीं हुआ तुम लोग का। टाइमर जो लगा था उसके हिसाब से रिक्वायर्ड टाइम ओवर हो गया है। बट फिर भी नहीं भी कर पाए तो आप तुम लोग सजेस्ट करो क्या सोच रहे हो, किस तरह से, या बिल्कुल ही गिव अप करके बैठे हो ये भी बता दो, सो दैट आई विल टेल यू क्या आइडिया लग रहा है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आंसर, हाँ अच्छा वो निकाल के बैठ गए, कुछ अलग सा नहीं सोचते हो, तूफानी कुछ कुछ सम ऑफ, इसमें उसका कोई फायदा नहीं होगा तुमको निकाल के ना। अब सुनो ध्यान से क्या करना है। एक तरीका है इसका ट्रेडिशन, हाँ नहीं सुनो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। एक होता है इसका ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है इसका शॉर्टकट मेथड। तो कौन सा वाला पहले बताएं, बोलो ट्रेडिशनल या शॉर्टकट। बताऊंगा मैं दोनों बताऊंगा, लेकिन सुनना तुमको दोनों पड़ेगा। ये मत सोच के बैठ जाना कि शॉर्टकट सुन लूंगा ट्रेडिशनल छोड़ दूंगा, नहीं। कई बार तो अभी तुम लोगों ने स्ट्राइक किया नहीं शॉर्टकट, तो इसका मतलब है कि हो सकता है पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो नहीं स्ट्राइक करेगा। तो दोनों मेथड सीख के रखो। अब सुनो पहले इसका ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से जो तुम कह रहा है वो तो तुमको करना ही पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, यही लिखा होगा, तुम भी हम भी लिख दिए। गामा प्लस डेल्टा निकाल लिया, तुम भी लिखा होगा ये, मैं भी यही लिखूंगा। लेकिन इसका यूज क्या करोगे, तो तुमको उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज सेम एज द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन। तो अल्फा बाई बीटा तुमको इक्वल दिया है गामा बाई डेल्टा। तो मैंने तुम लोग को क्लास में एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये याद है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेप में ये लगाऊं तो क्या आएगा बताओ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के। अब मैं लिख रहा हूं, तुम जैसे ही बोले आप अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे लिखोगे गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा माइनस डेल्टा, होगा ये चीज। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो तुमको मालूम है, लिख दो माइनस पी, और यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू मालूम है माइनस है, लिख दिया। एक काम और कर लो, माइनस माइनस भी काट लो। लेकिन अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए मैंने तुम लोग को क्या फॉर्मूला बताया था, एक बार बताओगे, बोलो। मैं लिख दिया, जो वही होगा देखो यही आएगा। तो ये चीज को तुम यहाँ पे लिख दो, हाँ तो यहाँ पे लिख दो रूट अंडर स्क्वायर में, रूट में पी स्क्वायर माइनस 4q, और यहाँ पे लिख दो रूट अंडर में एल स्क्वायर माइनस 4m। अब तुम क्या करेगा, क्या लगता है क्या करने से फायदा होगा, स्क्वायरिंग करने से होगा फायदा, सोचो। हाँ बस बस अब स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग जैसे ही करोगे लेफ्ट हैंड साइड तुमको देगा पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर माइनस 4q, और ये दे देगा एल स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर माइनस 4m। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई,
पी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 4m p² इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 4q_l²। अब दोनों साइड से पी स्क्वायर एल स्क्वायर काटो, माइनस माइनस काटो, 4 काटो। अब देखो तुम्हारा ऑप्शन में mp² इज इक्वल्स टू l²q कहाँ पे है, क्योंकि आप फर्स्ट ऑप्शन ही है। अब तुम बोलेगा सर ये मेथड तो अच्छा है, इसमें दिक्कत क्या था? मैं पूछूंगा खुद ही कि दिक्कत क्या है, तुम बोले ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूँ, टाइम नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा, ये तो मैं तुमको समझा रहा हूँ तो वो टाइम लगा। अब मैं तुमसे अगर मान लो ना पूछूं ये क्या होता है, ये क्या होता है, फिर तो मैं तो और जल्दी कर लूँगा क्वेश्चन को। अभी मान लो मुझे 1.5 मिनट लगा, जो कि आइडियली लगना चाहिए, तो हो सकता है मैं अगर तुमको नहीं समझाता तो और पहले कर लेता इस क्वेश्चन को। अच्छा, अब जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको भी सुन लो ध्यान से। वो बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। उसमें मैं क्या करूँगा, जितना छोटा वैल्यू दे सकता हूँ अल्फा बीटा को वो दे देता हूँ। इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2, तो मुझे यहाँ इनको 3 और 6 देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये भी तो देखना है ना कि जो रेशियो में अल्फा बाई बीटा क्या बता रहा हूँ वही गामा बाई डेल्टा का भी बनना चाहिए। तो 1 और 2 मैंने इसको दिया था, तो इससे अल्फा बाई बीटा का रेशियो हो गया 1/2, तो गामा और डेल्टा को मैंने 3 और 6 दे दिया। अब तुम मुझे बताओ कि इक्वेशन इस हिसाब से बन गया x² - 3x + 2 = 0, और इसके लिए बन जाएगा x² - 9x + 18 = 0। हाँ या ना में जवाब दे दो जल्दी से एक बार, बनेगा? अब तुम यहाँ से अपना बताओ p q l m निकाल सकते हो। बताओ p क्या आएगा, जल्दी से बताओ p क्या है, -3। q क्या है, q क्या है 2, बॉक्स के अंदर डाल दो। यहाँ से बताओ l क्या है, -9, राइट, और m क्या है 18। अब इधर आ जाओ, पहला ऑप्शन अगर तुम्हारा सही है तो उसको वेरीफाई करके देखो क्या बन रहा है। p² m 3 का स्क्वायर 9 इंटू m 18 इंटू 9 162, 18 इंटू 9 होता है 162, और l² q 81 इंटू 2 162, ये भी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें भी तुमको टाइम लगेगा, ये जो मैं अभी किया इसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि तुम ये जो वैल्यू निकाल लिया वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन तुमको पहले मिल गया है अगर वही ऑप्शन सी या डी में हुआ तो तुमको वहां तक जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी तुम बोलेगा कि सर ये कंफर्टेबल है क्योंकि इसमें गलती कहीं नहीं होगा, बस मुझे अपना ध्यान रखना है कि पी एम एल क्यू सही लिख दूं तो फिर तो मैं ऑप्शन वेरीफाई कर ही लूंगा। इसलिए मैंने तुमको दोनों मेथड बता दिया। आप बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन पूरी तरीके से? बस आगे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ऑलरेडी एक बार आया हुआ है। अब आते हैं 11वां क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन तुमको कह रहा है रियल पार्ट ऑफ z² - iota इज इक्वल्स टू 2 वेयर z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। वो पूछता है कि ये ज्योमेट्रिकली किस फिगर को रिप्रेजेंट करेगा, ये ज्योमेट्रिकली किस फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन में दिया हुआ है सर्कल, दूसरा ऑप्शन है एलिप्स, तीसरा ऑप्शन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई डोंट नो, मैंने बताया तो था क्लास में इसके बारे में, लेकिन तुमको याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। सबका इक्वेशन एक बार जल्दी जल्दी बता देना, क्योंकि इसको सॉल्व करके तुमको एक इक्वेशन ही मिलने वाला है। तो अगर तुमको चारों का इक्वेशन मालूम होगा तभी तो तुम वेरीफाई करेगा ना कि कौन सा है। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, याद है? बोलो, कोई भी वाला बता दो। जैसे ये बोल रहा है x² + y², कंटिन्यू करो, +2gx + 2fy + c। इसको छोड़ के एक और होता है x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r²। और एक और होता है जिसको डायमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, x - x1 × x - x2 + y - y। हाँ वो तो बोल दिया था ना पहले। अच्छा, एलिप्स का तो एक ही फॉर्म होता है, बताओ जल्दी से, इसका क्या होता है? a² + y² / b² = 1। और पैराबोला का क्या होता है? हाँ वो तो बोल दिया ना, वो तो एलिप्स हो गया ना। अभी पैराबोला पूछ रहे, पैराबोला पूछ रहे हो। हाँ अब बताओ इसका क्या होता है, ये तो जानना था मुझे, बाकी तीन तो ऐसे टाइम पास के लिए पूछ रहे थे। ये याद है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चे, एक होता है हाइपरबोला जिसका इक्वेशन तुम लोग को पूछूंगा तो बता दोगे कि सर माइनस का साइन डाल दो एलिप्स के इक्वेशन में जो है। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलता हूँ तो इसका मतलब है क्या होता है, याद है कुछ? नहीं नहीं, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता, उसको कंजुगेट हाइपरबोला बोलते हैं, वो नहीं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो होता है जिसका a² और b² दोनों बराबर होता है। जो तुम लिखता है ना नीचे में x² / a² - y² / b², अब मैं कहता हूँ a² और b² दोनों बराबर है a² के, या दोनों बराबर है ये कह लो, तो जो इक्वेशन निकल के आएगा वो ये।
क्योंकि तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो चारों इक्वेशन मैं तुम लोग को बता दिया, अब तुम वेरीफाई करके बताओ कि ये जो चीज़ तुम्हारे सामने अभी आया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब रिड्यूस करने पे ये क्या बन के निकले, यही है क्वेश्चन। करो एक बार, करो जरा। फीलिंग आ रहा है तुम्हारा तुम्हारा फीलिंग कितना सही है पता चल जाएगा अभी। 1 मिनट और ले लो, 1 मिनट और बस। ठीक है, तुम लोग दोनों का नहीं होगा, ठीक है, चुपचाप बैठे रहो अभी। आराध्या से तो हम पूछेंगे ही नहीं, वो तो मौन व्रत लेके बैठा हुआ है। अच्छा एक चीज़ पहले जान लो कि जब हम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना, तो जेड को तुमको अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म दे देना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसको हम लोग सीधा उठा के क्या करेंगे, स्क्वायरिंग मार देंगे, क्योंकि हम लोग का इक्वेशन क्या कहता है, रियल ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 है। तो जैसे ही तुम ये वैल्यू यहाँ पे डालेगा तो ये बन गया एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस आयोटा। याद रखना इसका रियल पार्ट 2 के इक्वल करना है। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आप बताओ, इसको खोलो तो जल्दी से, क्या निकल के आएगा बताओ। हाँ एक्स स्क्वायर बोलते जाओ, बोलो, एक जन बोलो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस आयोटा, यही आएगा, यही आएगा। अब बताओ अगर मैं बोलूं कि इसका सिर्फ मुझे रियल पार्ट लेना है तो मैं क्या लूंगा इसमें से, और वो किसके इक्वल दिया है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, 2 के। तो बताओ भाई क्या हो गया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इतना सा तो बात था, आधा बच्चा जब ये जिस साल आया था ये क्वेश्चन सर्कल मार के आया था, उनको पता ही नहीं था क्या होता है। ठीक है ना, अब तो तुम लोगों को पता चल गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है उसके हिसाब से फिर इसको सेट करोगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, ये क्वेश्चन जरूर करना क्योंकि ये तुम्हारे फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन आने वाला है, इसको जरूर करना। तुम्हारे पास में 2 इक्वेशन है, पहला p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a, और दूसरा इक्वेशन है p कॉस थीटा माइनस q साइन थीटा इज इक्वल्स टू b। और क्वेश्चन तुमको बोल रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड p प्लस a अपॉन q प्लस b प्लस q माइनस b अपॉन p माइनस a। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करके बताओ। ये दे दिया मैंने ऑप्शन 1 2 0 एंड -1। टाइमर चालू हो गया, करो जल्दी। कौन सा आ रहा है, सी मतलब 0 कह रहे हो। बताओ कैसे करोगे, बताओ देखें जरा क्या किया जो 0 ले आए बोलो जरा देखें, बताओ। वो फॉर्मूला क्या कहता है हम लोग को, उसके हिसाब से तो कुछ और ही निकल आएगा। कौन सा वाला बता रहे हो जिसमें ये मैंने बताया था कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो वो तो अलग ही होता है ना, फिर उसका क्या यूज़ किया तुम यहाँ पे, उसका तो कोई यूज़ नहीं है। तुमको जो चीज़ पूछा गया हो तो कुछ और ही है। हाँ एक सेकंड, जो तुम बोला हम तुमको अभी रिपीट कर देते हैं। तुम क्या बोला, तुम बोल रहे हो इसको स्क्वायरिंग करके ऐड करना है, यही कह रहे हो ना, यही कह रहे हो ना, या कुछ और कह रहे हो। हाँ तो एक बार करें जरा,
तो ये हो गया पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और ये हो जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2pq साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तुम इसको ऐड करेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाउ इट मेक्स एनी डिफरेंस, तुमको जो पूछा गया उसका दूर दूर तक इसके अंदर कोई नज़ारा ही नहीं है। बोलो तुम क्या कर रहे थे? थीटा को तुमको 45 देने का इतना चुल क्यों मचा हुआ है? तुम थीटा को 0 क्यों नहीं दिया ये बताओ? क्योंकि अगर तुम थीटा को 0 दे देगा ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे ही तुम थीटा को 0 दिया तो पहले इक्वेशन में ये टर्म पूरा कैंसिल, और यहाँ से cos 0 तो 1 होता है, तो तुमको मिल जाएगा a का वैल्यू q। अब सेम थीटा 0 तुमको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, तब तुम्हारा ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। cos 0 1 होता है, तो b का वैल्यू हो गया p के इक्वल। अब ये जो दो वैल्यू आया है इसको तुम इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे भी a और b दिख रहा है वहाँ पे रिप्लेस कर दो q और p से रेस्पेक्टिवली। तो p का वैल्यू क्या है? b आया है, तो यहाँ हटाओ, यहाँ पे लिखो b। और तुम्हारा q का वैल्यू क्या आया था देख लो एक बार, q का वैल्यू आया था a, तो यहाँ पे a कर दो, तो ये दोनों कट के यहाँ पे तुमको 1 मिल गया। अच्छा q माइनस b करने जाओगे तो q का वैल्यू तो तुम्हारा a आया था, तो यहाँ पे लिखो a, और p माइनस a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो b माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल हो गया, अब ये a माइनस बी है, यहाँ नीचे b माइनस a आ गया, तो क्या होगा बताओ? कट के यहाँ से कटेगा यानी -1, बस। अब देखो 1 आया था फिर आ गया -1, तो आंसर क्या हो गया? 0। हाँ अब तो ये मेथड था ना। हाँ तो तब यार मैं तो वही तो कह रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम इसको इजीली कर सकते थे ना, इस ये करने का जरूरत क्या था? हाँ ये फॉर्मूला होता है। हाँ ये फॉर्मूला, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ 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 ये तो हो गया हो गया हो गया, लेकिन उसका इस क्वेश्चन, हाँ 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 तो उसमें क्या उसको उसको सॉल्व करोगे तुम बैठ के अभी? मतलब वो तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर क्वेश्चन। हाँ अच्छा तुम ये कह रहे हो, एक सेकेंड रुको, तो ये नया नया चीज़ क्यों कर रहे हो? ये तुम, मैं समझ गया तुम क्या करके आए हो, समझ गया मैं। हाँ ये कर रहे हो ना, और फिर तुम यहाँ से देखा कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ में इक्वल हम लोग प्रूफ कर ही चुके थे, तो इसको काट के तुम 0 कर दिया। ठीक है, अब मान लो जिस बच्चे को ये नहीं पता हो, मान लो 1 सेकंड के लिए, तुमको तो ये बात पता चला है ना कहीं से, तो क्या ही उस बच्चे के लिए ये मेथड सही नहीं है? इसमें किया क्या तुम बताओ? थीटा 0 डिग्री, वही वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं वो कह रहा हूँ कि एक चीज़ लर्न करके तुम एक क्वेश्चन को कर रहे हो, और एक में सिर्फ वही कर रहे हो जो वैल्यू पुटिंग में तुम करके कर सकते हो, तो फायदा तुम्हारा क्या है? जैसे वो कर रहा था 45 डिग्री उसने लेट किया था, अगर वो 45 के जगह 0 लेट कर लेता तो उसका काम ज़्यादा आसानी से हो जाता। और तुम्हारा आंसर आया कितना 45 लेट करके रे? उससे तुमको दिक्कत हो गया होगा, 45 लेट करने में ना दिक्कत होगा, क्योंकि वैल्यू बड़ा हो जाएगा तुम्हारा। हाँ तो वो तुम 0 लेते तो ज़्यादा फायदा होता तुमको। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखो कल कोई क्लास नहीं है, अब संडे सीधा पेपर है, तो अपने आप को प्रिपेयर रखना, 11 बजे आ जाएगा पेपर। सिंसियरली करके जितना भी क्वेश्चन आता है उसके आंसर सिर्फ लिखना है, 1 का कुछ आया 2 का कुछ आया, और इसी ग्रुप में वापस सबमिट करोगे। 45 मिनट्स का पेपर है वो, हर क्वेश्चन का 2 नंबर है, माइनस मार्किंग नहीं है क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं, तो सही हुआ तो 2 नंबर मिलेगा, गलत हुआ तो कुछ नहीं होगा, बट करना है उसको सिंसियरली। अब देखते हैं कि 60 में से तुम लोग का स्कोर कितना बनता है, ठीक है? और चीटिंग बिल्कुल नहीं करना, राइट? राइट या रॉन्ग बोलो? हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो गुड नाइट करो, हो गया तुम्हारा।